नमस्कार आप सभी को। वेलकम बैक टू कॉमर्स एक्सीलेंस एकेडमी विद निशा। आज हम स्टैटिस्टिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले हैं, कोरिलेशन। सो दोस्तों, कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सिर्फ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यूजीसी नेट, पीजीटी या फिर अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इसे मतलब इम्पॉर्टेंट है। रिपीटली इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कोरिलेशन को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और आज हम कोरिलेशन के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जैसे कि मीनिंग, टाइप, इम्पोर्टेंस, मेथड्स, डिग्री, लिमिटेशंस और लास्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज कोरिलेशन? मीनिंग ऑफ कोरिलेशन. Correlation is a statistical measure that shows a relationship between two or more variables. कोरिलेशन हमें बताता है कि दो वेरिएबल किस डायरेक्शन में और कितनी स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे कि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया? पॉजिटिव। और प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप है हमारे पास? नेगेटिव। और शूज साइज और इंटेलिजेंसी में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है, तो ये हमारा हो गया जीरो कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन बेसिकली हमें दो क्वेश्चंस के आंसर देता है कि डायरेक्शन क्या है और डिग्री क्या है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, डिग्री का मतलब रिलेशनशिप कितनी स्ट्रॉन्ग है। एंड रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरिलेशन इंडिकेट एसोसिएशन नॉट कॉजेशन। ठीक है, तो हमें क्या बताता है कोरिलेशन, क्या बताता है? कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें ये शो नहीं करता, बट ओनली एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और क्या डायरेक्शन है। ठीक है, वो बताता है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट ये रिलेशनशिप हमें नहीं बताता कि कौन से वेरिएबल कॉज है और उसका प्रभाव क्या पड़ा, ये हमें शो नहीं करता। इन सिंपल वर्ड, कोरिलेशन टेल्स अस वेदर वेरिएबल मूव टुगेदर और इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड हाउ स्ट्रांगली दे डू सो, कि किस डायरेक्शन में वो मूव हो रहे हैं, अपोजिट में या सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, और कितना स्ट्रांगली उनका रिलेशनशिप आपस में है। ठीक है, रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये लाइक करते हैं बिटवीन -1 to +1 और हम इसे डिनोट करते हैं विद द आर। ठीक है, लाइक करती है वैल्यू -1 to +1। जो साइन हमें शो करता है माइनस और प्लस, ये हमें डायरेक्शन बताता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर शो करती है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव, -0.5 तो नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर 0 है मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर 0.5 पॉजिटिव कोरिलेशन को प्रेजेंट कर रहा है और +1 परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। वाई डू वी स्टडी कोरिलेशन? तो कोरिलेशन का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम देखते हैं वो कौन सा है। फर्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो कोरिलेशन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है पॉलिसी मेकर्स की टू टेक बेटर और इन्फॉर्म डिसीजन। ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। जैसे कि इफ एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड तो फर्म इंक्रीज कर सकती है, एड पर अपना खर्चा बढ़ा सकती है और जिससे कि सेल्स इंक्रीज हो सकती है। प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, जैसे कि इनकम एंड कंजम्पशन आर हाईली कोरिलेटेड, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं कंजम्पशन विद द इनकम। ठीक है, इनकम बैकग्राउंड देखकर लोगों का हम कंजम्पशन डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स इन कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल कोस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इफ कोस्ट एंड आउटपुट आर कोरिलेटेड, कंट्रोलिंग कोस्ट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग आउटपुट, तो कोस्ट को कम करके हम आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। हेल्प इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस, जो हम हिपोथेसिस लेकर चलते हैं किसी भी थ्योरी के लिए, किसी भी लॉ के लिए, तो उनको टेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि रिसर्चर कैन टेस्ट वेदर टू वेरिएबल आर रिलेटेड इन ए पॉपुलेशन और नॉट। नेक्स्ट है हेल्प्स इन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज और इकोनॉमिक स्टडी में हम यूज करते हैं इसे। स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एजुकेशन एंड इनकम, पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है 6 पॉइंट, बेसिस फॉर फर्दर एनालिसिस। ठीक है, तो हम आगे भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि रिग्रेशन में या फिर कुछ अनदर टेक्निक्स में। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग की फैक्टर्स, अ कंपनी कैन फाइंड विच फैक्टर प्राइस, क्वालिटी, सर्विस आर मोस्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। की फैक्टर कौन से होगी? जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो कंपनी फाइंड आउट कर सकती है कौन से की फैक्टर हैं
यूजफुल इन रिसर्च एंड प्लानिंग, ऑब्वियसली रिसर्च और प्लानिंग में हम गवर्नमेंट को या फिर अनदर एंटिटीज को बहुत हेल्पफुल है पॉलिसी मेकिंग के लिए ऑन द हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो कोरिलेशन टेल्स अस हाउ वेरिएबल मूव टुगेदर, कि दो वेरिएबल्स कैसे मूव करते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और कितना वो एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं, मतलब हमें डिग्री बताता है। कोरिलेशन डज नॉट प्रूव कॉजेशन, पहले बढ़ चुके हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता, बट इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बेटर रिलेशनशिप, लेकिन रिलेशनशिप को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि दो वेरिएबल्स में क्या है, कौन सी रिलेशनशिप है और कितनी रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आ गया हमारा दोस्तों कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा सिंपल कोरिलेशन। तो सिंपल कोरिलेशन मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, इट शोज हाउ वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद अनदर, कि एक वेरिएबल दूसरे से कितना एसोसिएट करता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एडवर्टीजमेंट का और सेल का। ठीक है, यानी सिर्फ दो वेरिएबल हैं, सेल्स और एडवर्टीजमेंट की, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब हम दो कोरिलेशन की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। उसके बाद है हमारा पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन क्या है, इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हाइल कीपिंग द इफेक्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स कांस्टेंट। हम दो रिलेशनशिप की स्टडी कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स की, लेकिन दूसरे को या फिर दो से ज्यादा को हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं, तो इससे हमें प्योर रिलेशनशिप पता लगता है। जैसे कि सेल एंड एडवर्टीजमेंट की हम की रिलेशनशिप की स्टडी कर रहे हैं कि एड में मतलब चेंज आने से सेल में कितना चेंज आता है, और प्राइस को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, प्राइस को या अनदर फैक्टर्स को हम क्या मानकर चलते हैं, कांस्टेंट मानकर चलते हैं। हम जैसे कोई लॉ पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं ना अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो हम स्टडी कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट और सेल के बारे में, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, बट हम क्या कर रहे हैं, प्राइस को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन क्या है, रिलेशनशिप ऑफ वन वेरिएबल विद टू और मोर वेरिएबल्स टेकन टूगेदर। जैसे कि सेल्स का हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, प्राइस, इनकम, ठीक है, ये सब कई सारे हम वेरिएबल्स लेकर चल रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। तो सेल किस चीज़ से इम्पैक्ट होती है, सेल कम ज़्यादा किससे होती है, उस पर इफेक्ट एडवर्टीजमेंट का भी होता है, प्राइस का भी, इनकम का भी, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो सेल को इफेक्ट करते हैं। जब हम इनकी एक साथ स्टडी करते हैं तो इसे कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं, सिंपल कोरिलेशन मतलब टू वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है, पार्शियल में टू वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं लेकिन अदर्स को हम कांस्टेंट लेकर चलते हैं, और मल्टीपल में हम थ्री और मोर वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो सबसे पहले है लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन क्या कहता है, विद द चेंज इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद ए कांस्टेंट चेंज इन अनदर वेरिएबल, कि जितना एक वेरिएबल में चेंज आया है उतना ही दूसरे वेरिएबल में चेंज आएगा, प्रोपोर्शनेट उतना ही चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर रिलेशनशिप। अगर हम इसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। इट कैन बी प्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव नेगेटिव, तो स्लोप तो उनकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन चेंज उनमें इक्वल रहेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेना, हाइट, वेट, इनकम एंड कंजम्पशन, एडवर्टीजमेंट एंड सेल। तो जो अपवर्ड है वो हमें शो कर रहा है पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, और जो डाउनवर्ड जा रही है लाइन वो हमें शो कर रही है नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट है हमारा नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, कर्वी लाइन लीनियर कोरिलेशन, जब रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एग्जिस्ट बट द रेट ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट। दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप तो है लेकिन उनका जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक वेरिएबल में मान लीजिए 10% चेंज हो रहा है और दूसरे में 20% चेंज हो रहा है, और एक वेरिएबल में अगर हम 15% चेंज करते हैं दूसरे में 25% चेंज हो रहा है, मतलब रेट उनका कांस्टेंट नहीं है। द पॉइंट्स फॉर्म ए कर्व रादर देन ए स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली दोनों के बीच में कांस्टेंट रिलेशनशिप नहीं है तो स्ट्रेट लाइन तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, जो हमें डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन होगा वो कर्व फॉर्म में होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कर्व लीनियर कोरिलेशन। जैसे एज एंड हैप्पीनेस, स्टडी आवर्स एंड परफॉर्मेंस, स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस, पॉजिटिव है तो यू शेप में आएगा। ठीक है, और पॉजिटिव कर्व लीनियर कोरिलेशन यू शेप लगा, मतलब ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर करता है सिर्फ लीनियर कोरिलेशन को। इफ द रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर आर, मतलब जो कोरिलेशन है जीरो भी हो सकता है और बहुत कम हो सकता है। तो कार्ल पियर्सन ने सिर्फ क्या लिया है, लीनियर कोरिलेशनशिप को लेकर ही अपनी थ्योरी को उन्होंने प्रेडिक्ट किया है।
नेक्स्ट है हमारा जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। द पॉइंट्स आर स्कैटर्ड रैंडमली, जैसे कि कोई पॉइंट कहाँ है कोई कहाँ है, दैट इज कॉल्ड जीरो कोरिलेशनशिप। तो कंपैरिजन हम देखते हैं। लीनियर क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है चेंज, स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, ठीक है, पियर्सन ने इसे यूज किया है। नॉन लीनियर में कर्व है, चेंजिंग रेट ऑफ चेंज है, हम कर्व हमें मिलेगी, पियर्सन ने इसे रिलायबल नहीं माना। जीरो कोरिलेशन में क्या है, नो सिस्टमेटिक रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है। अगर हम इसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं तो स्कैटर्ड पॉइंट हमें मिलेंगे, तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कोरिलेशन हमें बताता है डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सबसे फर्स्ट है प्रॉपर्टी बाउंडेड बिटवीन -1 टू +1। तो हमेशा कोरिलेशन की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी, -1 और +1 के बीच में लाई करेगी। यूनिट फ्री है, एक प्योर नंबर है कोरिलेशन, कोई यूनिट नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि किलोज में है, ये किलोमीटर्स में है, ये ग्राम्स में है, ये प्योर नंबर है, यूनिट फ्री है। सिमेट्रिकल है इन नेचर, यहाँ पर जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एक्स का रिग्रेशन कोफिशिएंट और वाई का रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल इन नेचर है। नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन रिमेन्स अनचेंज इफ वी चेंज द ओरिजिन और स्केल। मतलब कि प्लस माइनस करने से या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इसकी सीरीज को कोरिलेशन की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आता। सो कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। नेक्स्ट है अनइफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, मेजर ओनली लीनियर रिलेशनशिप को ही मेजर करता है, इंडिकेट करता है साइन को। अगर पॉजिटिव है मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर नेगेटिव साइन है मतलब दो वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जीरो कोरिलेशन मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, स्कैटर डायग्राम हमें मिलता है। परफेक्ट पॉजिटिव, अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप, अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हमें इंडिकेट करता है। सैंपल सेम फॉर सैंपल एंड पॉपुलेशन इन फॉर्म, ठीक है। अगर हम सैंपल को हम क्या करते हैं, कोरिलेशन कहते हैं, और पॉपुलेशन को हम पैरामीटर कहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आर सेम फॉर बोथ सैंपल एंड पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन है और सैंपल है, दोनों के लिए प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो टाइप्स बेस्ड ऑन डिग्री और स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है। अगर कोरिलेशन की वैल्यू +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को हमें शो कर रहा है, ठीक है। 0.70 टू 0.99 है तो वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। 0.30 टू 0.69 है मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। 0.1 से 0.9 तक है लो पॉजिटिव कोरिलेशनशिप, बहुत कम कोरिलेशनशिप है। अगर 0 है तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, जीरो कोरिलेशन, ठीक है। ये हमारा किसके लिए, पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए। सेम ऐसे ही हमारा हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो विजुअली हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वो हमें शो कर रहा है पॉजिटिव कोरिलेशनशिप, और जो डाउनवर्ड में जा रहा है वो हमें शो कर रहा है नेगेटिव रिलेशनशिप, और स्कैटर डायग्राम हमें प्रेजेंट कर रहा है जीरो कोरिलेशनशिप को। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, देख लेते हैं। स्टडी करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, हमें डायरेक्शन बताता है दो वेरिएबल्स की, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जीरो। डिग्री बताता है हाई डिग्री का कोरिलेशनशिप है, वीक है या फिर कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। जैसे कि 0.80 अगर आर की वैल्यू आती है तो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है। इट इज एक्सप्रेसिव न्यूमेरिकली, हम इसे डिनोट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं और डिनोट करते हैं बाई आर, ठीक है। तो वैल्यू कहाँ लाई करती है इसकी, -1 से लेकर +1 में, ठीक है। -1 परफेक्ट नेगेटिव, +1 परफेक्ट पॉजिटिव, 0 नो लीनियर कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये कोरिलेशन का मेथड रहने वाला है, थोड़ा ध्यान से अब हम इसे समझेंगे। ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में क्या बताता है, लीनियर कोरिलेशन को मेजर करने का वाइडली यूज्ड मेथड है। हम पहले भी देख चुके हैं, नॉन लीनियर कोरिलेशन को मेथड को यूज नहीं करता, हम लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करते हैं अंडर द कर्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो इसका सिंबल वही हम आर से डिनोट करेंगे, वैल्यू कहाँ लाई करेगी, -1 से लेकर +1 में लाई करेगी। सेम परफेक्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव नो नेगेटिव। So it is the most widely used and most reliable method of measuring the degree of linear correlation between two quantitative variables. फॉर्मूला क्या रहने वाला है हमारा, R इज इक्वल टू N इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई।
डिवाइड कर देंगे इसे होल अंडर रूट ऑफ एन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एन इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। कुछ अजम्पशंस को देखते हैं हम। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज लीनियर रिलेशनशिप को हम लेकर चलते हैं। ठीक है, द डाटा आर मेजर्ड ऑन एट लीस्ट इंटरवल स्केल, द डाटा आर पेयर्ड एंड रैंडमली सिलेक्टेड, द टू वेरिएबल्स आर क्वांटिटेटिव। तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए। मेरिट्स देखते हैं। सिंपल, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वाइडली एप्लीकेबल, इट गिव्स एग्जैक्ट मेजर ऑफ द डिग्री। ठीक है, बेस्ड है सभी ऑब्जर्वेशन पर, और फर्दर स्टैटिकल टेक्निक्स में हम इसे यूज कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है? ये सिर्फ लीनियर कोरिलेशन को मेजर करता है, नॉन लीनियर कोरिलेशनशिप को मेजर नहीं करता, और एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें नहीं बताता, और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को ही कंसीडर किया जाता है, क्वालिटेटिव डाटा को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, अगर आर पॉजिटिव है तो मूव करेंगे सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। यूजेस क्या है? तो कर्ल पियर्सन का हम क्या यूज करते हैं? कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट मेथड का, टू नो द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, टू हेल्प इन प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग, टू टेस्ट hypothesis फॉर फर्दर स्टैटिकल एनालिसिस। तो ये हमारा था फॉर्मूला कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्क्यूजमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब अगर डाटा न्यूमेरिकल वैल्यूज की जगह रैंक्स ऑर्डर के फॉर्म में हो तो हम स्क्यूजमैन रैंक कोरिलेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक मेजर ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, ये नॉन पैरामेट्रिक है। इट इज यूज व्हेन डाटा आर इन फॉर्म ऑफ रैंक और ऑर्डर। तो यहाँ पर हम कैसे डिनोट करेंगे इसे? आर एस से। ठीक है, कोरिलेशन ऑफ बाय स्क्यूजमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। तो फॉर्मूला दोस्तों क्या रहने वाला है? व्हेन देखते हैं, व्हेन देयर आर नो टाइट रैंक, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस 6 इंटू समीशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। और अगर रैंक टाइट नहीं है तो हमारा ये फॉर्मूला रहने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको ये फॉर्मूलाज ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो पी हमारा क्या हो जाएगा? स्क्यूजमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। डी क्या है? डिफरेंस बिटवीन द रैंक नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, तो इस सब वैल्यूज को हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो रेंज की बात करते हैं। रेंज हमारी लाई करती है स्क्यूजमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की -1 टू +1। ठीक है, अजम्पशंस क्या है? डाटा शुड बी एटलीस्ट ऑर्डिनल, ऑब्जर्वेशन प्योर होनी चाहिए, रिलेशनशिप कौन सी होनी चाहिए? कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब रैंकिंग पर बेस्ड होनी चाहिए। मेरिट्स क्या है? सिंपल है टू अंडरस्टैंड, डज नॉट रिक्वायर एक्चुअल वैल्यू, हमें रैंक्स सफिशिएंट है, सुटेबल है फॉर ऑर्डिनल डाटा, जहाँ पर हमें ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, इसे रख सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशन क्या है? कर्ल पियर्सन की कंपैरिजन में ये लेस प्रिसाइज है, एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप हमें नहीं बताता, affected by ties in rank, only shows the degree not the cause of a correlationship। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कंकरंट डेविएशन मेथड। तो कंकरंट डेविएशन मेथड क्या है? इस सिंपल और रफ मेथड है। इस मेथड में हम मेनली डायरेक्शन ऑफ चेंज को कंसीडर करते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल है। इट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ द वेरिएबल। अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो और वाई डिक्रीज, तो मतलब हम क्या लेकर चलते हैं? अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस का साइन डिनोट करेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन डिनोट करेंगे। इस मेथड का बेसिक आइडिया ये है कि वेरिएबल्स की मूवमेंट्स सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे हम डेविएशन फ्रॉम द बोथ वेरिएबल्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव मीन्स, और डिनोट करेंगे साइन प्लस या माइनस का। ठीक है, अगर पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, 1 और बहुत 0 तो नो चेंज। ठीक है, और हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मेरिट्स क्या रहने वाले हैं? वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, क्विक टू कंप्यूट, और ज़्यादातर मूवमेंट्स पर काम किया जाता है। लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है वो हमारा कौन सा है? कर्ल पियर्सन का मेथड सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम इसे डिनोट करते हैं बाय द आर स्क्वायर। मेजर करता है गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द रिग्रेशन लाइन। ये शो करता है कि परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि वेरिएबल में जो चेंज आया है कितना परसेंटेज तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से और कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज आया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है? आर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं जैसे कि मान लो देखते हैं कहीं एग्जाम्पल हमें लिया है हमने, ये रहा।
इफ आर इज 0.8, ठीक है, तो इसे आर स्क्वायर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमारा कितना हो जाएगा 0.64। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 64/100, मतलब 64% जो वेरिएशन है वो किस वजह से है, एक्सप्लेन वेरिएबल की वजह से है। बाकी कितनी रह गई 36%, वो वेरिएशन किसकी वजह से, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन की वजह, वेरिएबल की वजह से, ड्यू टू अदर फैक्टर। ये हमें बताता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप, देखते हैं बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। सो कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप रहता है, कोरिलेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट और उनका अंडरूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये हमें याद रखना है। अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो कोरिलेशन भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, या फिर नेगेटिव है तो भी क्या रहेगा, उनका पॉजिटिव रहेगा। अगर वन पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो हमारा क्या हो जाएगा कोरिलेशन पॉजिटिव। लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। दोबारा से देख लेते हैं, कोरिलेशन क्या है, अंडरूट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट का अंडरूट। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, इज अ एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सैंपल्स को मेजर कर रहे थे, तब जब एरर आती हैं मेजर करने में, दैट आर कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। ये इंडिकेट करता है एवरेज अमाउंट बाय विच द सैंपल कोरिलेशन इज लाइकली टू डिफर फ्रॉम द ट्रू पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन में से हमने क्या कि बहुत सारी पॉपुलेशन में से हमने एक सैंपल डिनोट किया है और हमने कोरिलेशन फाइंड आउट किया सैंपल का और पॉपुलेशन का कि दोनों आपस में कितनी डिफर करते हैं या फिर कितना एक दूसरे के क्लोज हैं। अगर सैंपल का कोरिलेशन और पॉपुलेशन का कोरिलेशन सेम है तो मतलब कोई एरर्स नहीं है, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू बहुत कम आएगी। लेकिन एक दूसरे से बहुत डिफर करते हैं तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड एरर्स हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहने वाला है स्टैंडर्ड एरर का, 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू अंडरूट एन। यूटिलिटी देख लेते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर यूज इन असर्टेनिंग द प्रोबेबल एरर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो प्रोबेबल एरर क्या है, द प्रोबेबल एरर ऑफ आर is an amount which if added to and subtracted from the value of r, तो हमें अपर और लोअर लिमिट बताता है within which the true value of the population correlation is expected to lie, ठीक है। तो प्रोबेबल एरर को हम r में ऐड कर देते हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट बताता है कि इस लिमिट के बीच में r की वैल्यू लाई करनी चाहिए। अगर r है इज इक्वल टू 0.6745, ठीक है, तो प्रोबेबल ऑफ r क्या करे हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ r, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड एरर हमारे पास क्या है 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू अंडरूट एन। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रोबेबल एरर का 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई अंडरूट एन, ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबल एरर। हमने प्रोबेबल एरर पढ़ लिया, स्टैंडर्ड एरर पढ़ लिया, अब इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ये पोर्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोबेबल एरर हमें क्या शो करता है कि हमारा कोरिलेशन कितना रिलायबल है। इट टेल्स अस द लिमिट विद इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ आर इज लाइकली टू लाई विद अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हमें ये क्या गाइड करता है प्रोबेबिलिटी एरर कि हमारा जो कोरिलेशन है, ठीक है, वो कितना रिलायबल है। सैंपल और पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन है वो एक दूसरे से कितना डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो प्रोबेबल एरर हमें एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट देता है जिसके बीच में हमारा कोरिलेशन लाई करना चाहिए, तभी उसे सिग्निफिकेंट माना जाएगा। अगर इन लिमिट से कोरिलेशन बाहर आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कोरिलेशन है वो रिलायबल नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है, अभी हमने देखा था 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू अंडरूट एन। इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं, मतलब क्या हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं। इफ r इज लेस देन 6 PE, मतलब कि प्रोबेबल एरर को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर r की वैल्यू से कम है तो क्या इंटरप्रिटेशन हम इसे निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ r इज नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट, ठीक है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, मतलब कि r जो हमने निकाला है वो हमारा कोई यूजफुल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में। और r की वैल्यू कोरिलेशन अगर ज़्यादा आता है देन 6 PE तो हमारा जो कोरिलेशन है वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा।
तो ये हमें क्या बताता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन इज प्रैक्टिकली सर्टेन। तो हम कह सकते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन लाई करता है। मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स क्या है, इफ आर इज लेस देन 6 टाइम्स ऑफ इट्स पी, तो कोरिलेशन क्या है, मे बी ड्यू टू चांस। मतलब एक्चुअल में दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जो कोरिलेशन आ रहा है वो ड्यू टू चांस हो सकता है। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन है 6 टाइम्स ऑफ पी ई, तो कोरिलेशन इज रियल एंड वेरिएबल। सो ट्रू वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज करती है विद इन द लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के बीच में लाई करती है। तो इस पोर्शन में हमारा कोरिलेशन लाई करना चाहिए। विद इन दिस रेंज ट्रू वैल्यू ऑफ r लाइज विद 50% प्रोबेबिलिटी। तो 50% प्रोबेबिलिटी रहती है कोरिलेशन की, ठीक है। इन शॉर्ट हम कर सकते हैं r लेस देन है 6p, नॉट सिग्निफिकेंट, नोर कोरिलेशन। अगर ग्रेटर है तो रियल कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन का जो कोफिशिएंट है वो क्या बताता है, इट शोज द डिग्री ऑफ स्कैटर और लैक ऑफ कोरिलेशन। कि जैसे ये है कि जो वेरिएबल्स हैं उनका जो कोरिलेशन है, अगर हम उन्हें ग्राफ में दिखाते हैं तो एक स्कैटर डायग्राम बनता है। मतलब क्या है, बहुत दूर दूर हैं आपस में ये डॉट्स, तो ये क्या बताता है कि स्कैटर है, डिग्री ऑफ स्कैटर। जितनी ज्यादा स्कैटर्ड है ये पॉइंट, उतनी ज्यादा क्या है, कोरिलेशन की कमी है, लैक ऑफ कोरिलेशन ये रिप्रेजेंट करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन इज ए मेजर ऑफ डिसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, के आपस में वो कितने एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं। इट टेल्स अस द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, हमें बताता है कि एक वेरिएबल दूसरे से कितना वेरी करता है। दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर वेरिएबल। इन सिंपल वर्ड इट मेजर हाउ फार द टू वेरिएबल्स आर फ्रॉम परफेक्ट कोरिलेशन, कि दो वेरिएबल कोरिलेशन से कितना दूर हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू अंडर ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर। तो r हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो इसे हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, अगर a की वैल्यू 0 है, ठीक है, एलिनेशन जो हमारा है अगर वो 0 है तो परफेक्ट कोरिलेशन है, मतलब कोई एक दूसरे से वेरी नहीं करते, डिस्टेंस पर नहीं है। अगर 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं तो इम्परफेक्ट कोरिलेशन है। अगर 1 के इक्वल है तो क्या है, 0 कोरिलेशन है। a इज इक्वल टू 1 है, मतलब क्या है, पूरा उन एक दूसरे से क्या डिफरेंट है, बहुत दूसरे से दूर है, 100% वो दोनों वेरिएबल कोरिलेशन से फार अवे हैं, तो मतलब 0 कोरिलेशन है। तो वैल्यू a की लाई करेगी 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अगर हमारा कोरिलेशन पॉजिटिव 1 है या पॉजिटिव नेगेटिव है तो नो एलिनेशन, मतलब 0 एलिनेशन। अगर r 0 है तो एलिनेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल, ठीक है, ओरिजिन में चेंज आने से, स्केल में चेंज आने से कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशंस। हमने एडवांटेज देखे हैं, कुछ लिमिटेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या लिमिटेशंस है कोरिलेशंस की, सबसे पहले डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें ये नहीं बताता कि कौन सा वेरिएबल है जिस कॉज है और कौन सा है उस पर इफेक्ट है। ओनली मेजर डिग्री नॉट एक्सटेंट, ठीक है, हमें डिग्री बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, नॉट एक्सटेंट ये नहीं बताता हमें। अप्लाइज ओनली इनटू द क्वांटिटेटिव डाटा, जहाँ पर हमारे पास क्वालिटेटिव नेचर का डाटा है वहाँ पर कोरिलेशन का कोई यूज नहीं है। इफेक्ट होते हैं बाय द एक्सट्रीम वैल्यू इन द सीरीज, शोज डायरेक्शन बट नॉट नेचर ऑफ रिलेशनशिप, एप्लीकेबल होता है सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप में, और इफेक्टेड बाय लिमिटेड रेंज। If the range of variation in either variable is very small or restricted, the correlation coefficient क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। Not reliable with small sample, ठीक है, जो लार्ज सैंपल है वहां पर ज्यादा यूज होता है। इन्फ्लुएंस होता है बाय द एक्सट्रानियस वेरिएबल, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं जो कोरिलेशन को इफेक्ट करते हैं उनसे ये इफेक्ट होता है, मतलब एक्सटर्नल वेरिएबल से। डज नॉट हेल्प इन प्रेडिक्शन प्रिसाइजली, हम ये नहीं कह सकते कि प्रिसाइजली हम इसे यूज कर सकते हैं, प्रेडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। कई बार हमें ये ड्यू टू चांस ही हमें कोरिलेशन बता देता है और एक्चुअल में दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये दोबारा से रिपीट हो गया है, हमने ये पढ़ लिया था, स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर।
देखते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है, मीनिंग देखा है कोरिलेशन का, टाइप्स पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, परफेक्ट कोरिलेशन। फिर है मेथड ऑफ कोरिलेशन, 3 मेथड है हमारे पास। कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पियर्समैन कंकरेंट डेविएशन मेथड। फिर हमने देखा है कर्ल पियर्सन का कोफिशिएंट, ठीक है। तो आर की वैल्यू लाई करती है -1 से +1 के बीच में। स्पियर्समैन का फॉर्मूला हमने देखा है। प्रॉपर्टीज क्या रही है हमारी कोरिलेशन की, यूनिट फ्री है, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो इक्वल होने चाहिए। कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, लीनियर रिलेशनशिप को ही मेजर करता है। डायरेक्शन हमें दिखाता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। मैग्नीट्यूड शो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला देखा है हमने, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला देखा है। फिर इंटरप्रिटेशन किया था, अगर आर ग्रेटर देन है पीई से तो मतलब सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है, अगर लेस है तो इनसिग्निफिकेंट है। फिर ये सब हमने कंप्लीट किया है। चलिए कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर। तो कोरिलेशन है क्या मेजर करता है, तो आंसर रहने वाला है बी, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पियर्सन्स कोफिशिएंट कोरिलेशन लाई, कहां पर लाई करती है पियर्सन का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, -1 से +1 के बीच में। थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है, अगर आर हमारा पॉजिटिव 1 है तो हमें ये क्या प्रेजेंट करता है, तो ये प्रेजेंट करता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारा आर -1 है तो हमें क्या पता चलता है, इसे क्या इंडिकेट करता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को इंडिकेट करता है। अगर आर हमारा 0 है तो मतलब देयर इज नो कोरिलेशन, ठीक है, देयर इज ए नो लीनियर कोरिलेशन। विच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर लीनियर कोरिलेशन, तो लीनियर कोरिलेशन को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कर्ल पियर्सन का मेथड यूज करते हैं। इफ कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y इज पॉजिटिव, तो कोरिलेशन क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, ठीक है। अगर दोनों का नेगेटिव है तो भी हमारा कोरिलेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो हमारा कोरिलेशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इंक्रीजेज वाइल y है जो हमारा डिक्रीज हो रहा है, मतलब x तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और y डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा कोरिलेशन क्या दिखाएगा, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन है, एक इंक्रीज हो रहा है एक वेरिएबल, दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैल्यू रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन, तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कौन सा शो करता है हमारा, 0.85, ठीक है। ये लो है, ये मॉडरेट है और ये तो परफेक्ट कोरिलेशन है। 0.85 स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई सी कॉजेशन, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में अगर कोरिलेशन शो हो रहा है जरूरी नहीं है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हो। कई बार जो कोरिलेशन है ड्यू टू चांस भी हमें कोरिलेशन शो करते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। जैसे कि इनकम के बढ़ने से वेट बढ़ रहा है, तो अगर दो सीरीज हमें दे रखी हैं तो उनके बीच में हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। सो गाइज, दिस वाज आवर कंप्लीट कंसेप्चुअल डिस्कशन ऑन कोरिलेशन, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि कोरिलेशन के हर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को एग्जाम ओरिएंटेड और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर कॉमर्स फ्रेंड्स and don't forget to subscribe to Commerce with Nisha. And if you are preparing commerce competitive exams, so then stay connected because यहाँ हम commerce की concepts को सिर्फ रटते नहीं हैं, we understand the concept, we practice MCQs and prepare for the exam. So keep learning, keep revising, and most importantly stay consistent. Thank you so much for the watching. All the very best for your preparation.